हेलो फ्रेंड्स, यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है कि क्वेश्चंस नहीं हो रहे, टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन पंगा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ध्यान से देख लीजिए, ये सीरीज आपके लिए है। और आप सोच रहे हैं कि सर यूट्यूब से आईआईटी एडवांस थोड़े कर सकते हैं, तो वैसे सही सोच रहे हैं, काफ़ी टफ है। बाकी यहाँ पे अपन कोशिश ये कर रहे हैं कि एग्जैक्ट वो चीज़ प्रॉपर मैनर में दी जाए जो ऑफलाइन कोचिंग में होती है। तो ध्यान से देखिए और इस लेक्चर में आपको ये पता चलेगा कि एडवांस में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसा अपना बिल्डअप करेंगे थॉट प्रोसेस। तो इस टॉपिक से लेके लास्ट लेक्चर तक अपन बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे इस थॉट प्रोसेस को। तो ध्यान से देखिए, जीरो टू आईआईटी हीरो, साथ में डीपीपी मिलेगा एंड उसमें डाउट तो लाइव क्लास मिलता है। और जो मेन चीज़ है वे ऑफ थिंकिंग, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईआईटी के लिए, वो यहाँ पे एक पहचान है अलग ही। क्लियर है? चलो, तो पहला देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी अपन करे थे लास्ट टाइम, और उन्हीं पे अब बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और उससे पहले एक बहुत ही खतरनाक सा और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट देखने वाले हैं कि रिलेशन बिटवीन टी एन एंड एस एन क्या होता है। और ये भी देखिए ध्यान से, इस एक लाइन को अंडरलाइन कर लो। ये किसके लिए है बच्चे? फॉर एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस या सीरीज हो सबके लिए वैलिड होगा। उसका रीजन क्या है कि एस एन का मीनिंग क्या होता है? एस एन का मीनिंग क्या होता है बच्चा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस 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 Tn माइनस 1 प्लस Tn, यही एस एन का मीनिंग होता है क्या? इसको गौर से देखो और इतनी गौर से देखो कि आप समझ जाओ कि ये क्या है। देखो, एस एन वाला सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ये यहां से यहां तक है, ये क्या है? गौर से देखो बच्चा, गौर से देखो। क्या मैं इसको एस एन माइनस वन लिख दूं कि सर बिल्कुल क्लियर ही है? ये तो क्लियर ही है सर, एन माइनस वन टर्म्स का सम है तो एस एन माइनस वन लिख सकते हैं, प्लस वो टी। तो टी एन का वैल्यू कितना आ गया? देखो बच्चे, टी एन का वैल्यू क्या आ गया? एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो ये टी एन का वैल्यू होता है और ये सभी सीक्वेंसेस के लिए वैलिड है। कोई भी हो, एपी, जीपी, एचपी या एजीपी, कोई भी सीक्वेंस हो। क्यों वैलिड है? क्योंकि ये तो डेफिनेशन है ना कि एस एन इसको रिप्रेजेंट करता है, तो यहां से लेके यहां तक कौन रिप्रेजेंट होगा? एस एन माइनस वन, खत्म। तो इसलिए ये तो पहली बात ये। दूसरी बात ये, यहां तक तो सब याद रखते हैं। अगर कभी भी टी एन निकालना होगा तो अपन ये फॉर्मूला लगा देंगे। ये बात तो सबको याद रहता है मेरे बच्चे। अब जो नहीं याद रहता या एडवांस में ऐसा क्या आ जाता है जो बच्चों से नहीं होता या जहां पे एडवांस गलती करवाता है, वो क्या है? वो ये है बच्चे कि ये केवल तभी वैलिड है जब n का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जब n का वैल्यू 1 होगा तो ये वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि n का वैल्यू आप 1 पुट करो, यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट करते ही आ जाएगा t1 इक्वल टू s1 माइनस s0। अब S0 ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। क्यों नॉट डिफाइंड है? क्योंकि इसमें क्या बोलोगे तुम? Sn को बोलते हो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो S0 को क्या बोलोगे? सम ऑफ फर्स्ट जीरो टर्म्स। मतलब कुछ हुआ ही नहीं ना, बेसिकली कुछ हुआ ही नहीं ना। मतलब S0 क्या है? S0 कुछ होता ही नहीं है, ऐसा तो S0 कुछ है ही नहीं। एक्चुअली में S0 कुछ है ही नहीं भाई। क्या सम ऑफ जीरो टर्म्स थोड़े बोल दोगे तुम? तो इसलिए ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या होता है सर? फिर आप ये बता दो सर, T1 क्या होता है? तो बच्चे T1 का मतलब क्या है? T1 तो S1 ही हो गया क्या? अगर आप ध्यान से देखो, T1 या S1 बोलो तुम, S1 का क्या मीनिंग होगा? एक टर्म का सम, फर्स्ट वन टर्म का सम, तो वो तो T1। तो S1 का वैल्यू या T1 का वैल्यू तो किसके बराबर आ जाएगा? S1 के बराबर ही आ जाएगा। या यहां से देख सकते हो S0 का वैल्यू क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि जीरो टर्म्स का सम तो वो तो जीरो ही आना है। अरे कोई टर्म ही नहीं है तो उसका सम तो जीरो ही आना है। तो T1 बराबर S1। बाकी इसको इस फॉर्मूले में क्यों नहीं रख सकते अपन? क्योंकि इसमें रख देंगे तो ये S0 आएगा और वहां पे उसका कुछ वैल्यू भी आ जाएगा। तो इसलिए बच्चे इस स्लाइड में 3 चीजें हैं। अगर एडवांस के लिए ले जाना चाहते हो तो पहली बात, कोई सा भी सीक्वेंस हो। दूसरी बात, ये फॉर्मूला होता है। तीसरी बात, एडवांस के लिए जाना है तो क्या याद रखना है कि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जब n का वैल्यू 1 है तब T1 बराबर S1। ये अपने को अलग से निकालना पड़ेगा, सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? ये सेपरेटली अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अच्छा अपन जो T1 निकालते हैं उससे वो T1 नहीं आता, उसको अलग से लाना पड़ेगा। दैट इज द मेन कंसेप्ट। क्लियर है बच्चे?
और थोड़ा सा और अपन इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है TNSN, कैसे निकाला जाता है। तो एक पहला एग्जांपल लेते हैं ना। तो फॉर AP इफ SN इक्वल टू दिस देन फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड जनरल टर्म। SN ये है, AP का SN ये है, तो फाइंड कॉमन डिफरेंस और जी। तो पहला मेथड तो मैं वही बता देता हूं कि आप क्या करो, SN दिया है तो सीधा TN निकालो। TN क्या होगा बच्चा, SN माइनस 1, ये होगा बच्चे, बिल्कुल सही ये होगा। तो इसका वैल्यू कैसे निकालें, तो SN का तो वैल्यू है अपने पास, SN का तो वैल्यू है, ये पुट कर दो। SN का वैल्यू क्या है, n स्क्वायर प्लस n माइनस SN माइनस 1 का वैल्यू, SN माइनस 1 का वैल्यू। सर यहाँ पे SN का वैल्यू है, तो यहाँ पे अगर सर n की जगह n माइनस 1 डाल दें, n की जगह n माइनस 1 डाल दें तो किसका वैल्यू आ जाएगा, SN माइनस 1 का। तो बोलो बच्चे, इसमें n की जगह n माइनस 1 डाल दो, बस आ गएगा बच्चे, आ गएगा बच्चे। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये n स्क्वायर प्लस n है, और ये क्या है देखो ध्यान से, n स्क्वायर माइनस का 2n आएगा या प्लस का n, तो माइनस n, यहाँ पे प्लस कहाँ से आएगा भाई, और ये स्क्वायर कहाँ से, थोड़ा सा अच्छे से देख लो, n स्क्वायर प्लस n, और ये माइनस है, n स्क्वायर ये माइनस n हो जाएगा, और यहाँ प्लस 1 यहाँ माइनस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 1 यहाँ माइनस 1, तो वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करो, तो ये n स्क्वायर से n स्क्वायर खत्म, 2n। तो TN का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, 2n। तो मतलब अब अगर मेरे को पूछे कि इस जिस सीक्वेंस का ये क्या है SN, उसका TN ये आएगा, तो यहाँ से अपन क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से क्या, अगर मेरे को कोई बोलेगा T1 कैलकुलेट कर लो यहाँ से, तो नहीं, इससे नहीं करेंगे, इससे नहीं करेंगे, बस यहाँ से क्या क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं, T2, क्योंकि ये तभी वैलिड है जब n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो इसलिए T2 यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, कितना आएगा 4। T3 में यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं, T3 कितना आएगा, 3 का डालो 6। T4 में यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं, कितना आएगा 8। T5 में यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं, कितना आएगा 10। तो बाकी सब टर्म्स में यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं, पर T1 नहीं करूंगा। तो T1 कैसे करें, तो T1 के लिए बच्चे अलग से अपने पता है, T1 बराबर S1। T1 का वैल्यू कितना होता है, S1। तो बताइए बच्चे, T1 का वैल्यू S1, मतलब इसमें n की जगह कितना डाल दें, 1, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, दैट इज 2। तो T1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2। तो इसलिए T1 का वैल्यू बच्चे अलग से लाना पड़ेगा, और ये कितना आ रहा है, 2। और अगर आप देखोगे तो बाई चांस यहां से भी 2 आ रहा है, ये क्या है, बाई चांस है बच्चे। और इसी के लिए मैं एक एग्जांपल और भी लाया हूं, सो दैट कभी आप इस बाई चांस को चांस ना मान लो ना। तो बाई चांस इससे भी T1 का वैल्यू 2 ही आ रहा है, ये बाई चांस है, और वो क्यों है, उसका रीजन है ये AP है, इसलिए, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। तो इसलिए ये अपनी सीरीज आ गई। तो ये सीरीज AP आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10। अब क्या पूछा है, जनरल टर्म, जो कि आ चुका था, ये जनरल टर्म का आंसर है। और किसका आंसर दिया, D। तो D तो देख लो बच्चे, इसमें से इसको उठाओ 2, इसमें से इसको 2, इसमें से इसको 2, तो ये D का वैल्यू 2 आ जाएगा, ऐसे लिख लो। या फिर आपको सीधा ही आंसर चाहिए, तो सीधा ही आंसर चाहिए, तो लास्ट क्लास में अपन ने बोला था SN अगर AN स्क्वायर प्लस BN होता है तो BN होता है, ऐसा होता है AP का DN। तो D/2 का वैल्यू क्या था, A था क्या, D/2 का वैल्यू A, D/2 का वैल्यू A। तो A का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1। देखो n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो इस A का वैल्यू 1 रखते ही आपके पास D का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो आप सीधा भी कैलकुलेट कर सकते थे, पर नहीं करेंगे, बात क्लियर है क्या, बिल्कुल हाँ कर सकते हैं, फॉर्मूला याद है तो बच्चे बिल्कुल। मेथड 2 मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, मेथड 2, इसमें अपन अब देखो अलग टाइप की एक थॉट प्रोसेस देता हूं, और बिल्कुल ये हमेशा तो काम करेगा ही, तो इसलिए अगर कभी ये भी स्किप हो जाए तो इससे कर सकते हैं। तो अगर जनरल अपन चले, तो सबसे पहले तो n का वैल्यू 1 डालो, n का वैल्यू 1 डाला, तो ये आया S1 इक्वल टू 1 प्लस 1, दैट इज S1 इक्वल टू 2। तो S1 मतलब एक टर्म का सम, मतलब ये T1 ही हो गया क्या, T1 का वैल्यू 2 हो गया। अब ऐसे n का वैल्यू 2 डाला, तो यहाँ पे S2 आया, S2 इक्वल टू कितना आया, 4 प्लस 2। तो S2 कौन होता है, T1 प्लस T2 इक्वल टू 6, और T1 का वैल्यू 2 आ चुका है, तो T1 का वैल्यू 2 डाल दोगे तो T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, 4 आ जाएगा, T2 का वैल्यू 4 आ जाएगा। ऐसे ही n का वैल्यू 3 डाल दो, n का वैल्यू 3 डालोगे, S3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3, तो S3 में कौन आएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, इन तीनों का सम आएगा 12, तो T3 कितना आ जाएगा, इन दोनों का वैल्यू डाल दो 4 और 2, तो 6, तो ये 6 आ जाएगा।
तो देखो बच्चे यहां से भी मैं सीक्वेंस जनरेट कर सकता था, बस मेरे को पता होना चाहिए क्या चीज क्या है। क्लियर है? क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से क्लियर है क्या बच्चे? यस सर। कोई दिक्कत है ना सर? क्या दिक्कत? देखो ध्यान से देखो, 2-3 तरीकों से मैंने बताने की कोशिश की है, अच्छे से समझिए। हाँ आगे चलेंगे तो सर ये वाला फॉर ए सीक्वेंस ऐसा नहीं है, फाइंड द सीक्वेंस, सीक्वेंस फाइंड करना है, फाइंड द सीक्वेंस। तो अगर आप इस सीक्वेंस को फाइंड करना चाहते हो तो टीएन को फाइंड करना चाहते हो, अगर टीएन का फाइंड करना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला तो अपने को याद ही है, बस सर ये भी याद है मेरे को। वेरी गुड IITian बनने वाले हो बच्चे। हाँ तो इसका वैल्यू कैसे निकालना, तो ये तो n² + n+3 माइनस n-1 का होल स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर प्लस n-1 + 3। यही है क्या बच्चे लोग? बिल्कुल। तो इसको कर लीजिए n² + n+3 माइनस देखो बच्चे इसको ध्यान से देख लो, n² -2n आएगा प्लस n, तो माइनस का n आ जाएगा, और ये -1 + 1 खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा। तो इसका भी अगर आप tn निकालोगे तो n² से n² खत्म, 3 से 3 खत्म तो 2n, tn इसका भी 2 आ रहा है, 2n ही आ रहा है। तो बताओ, और ये सर तभी वैलिड है जब n ≥ 2 है। अगर अपने को सीक्वेंस निकालना है तो t1 निकालना पड़ेगा, t1 इससे नहीं आएगा ये श्योर है, t1 यहाँ से नहीं निकलेंगे। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? बस सर यहाँ से केवल अपन t2 निकाल सकते हैं, t3 निकाल सकते हैं, t4 निकाल सकते हैं, t5 निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यूज t2 का वैल्यू 4, t3 का 6, 8, 10 दिख रहा है ना, मैं n के वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। t1 अगर मैं यहाँ से निकालूं तो कितना आ रहा है? t1 2 आ रहा है। अगर यहाँ से t1 निकाला जाए, अगर यहाँ से t1 को निकाला जाए तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब अगर अपन लॉजिकली t1 निकाले तो t1 का वैल्यू अपने को पता है क्या होता है? s1। तो t1 इक्वल टू s, इसमें वैल्यू 1 डालो तो 1 + 1 + 3 दैट इज t1 इक्वल टू 5, t1 का वैल्यू 5। तो यहाँ बच्चे 5 आएगा, यहाँ बच्चे क्या आएगा? 5 आएगा। इसलिए याद रखना पिछले वाले में बाई चांस यहाँ से इक्वल आ रहा था, पर इस बार ये गलत है, t1 का वैल्यू 2 नहीं। और बहुत सी बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि t1 का वैल्यू क्या आ रहा है। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है क्या? इसलिए यहाँ पे t1 का वैल्यू 5 आएगा। अब बोल रहा है इजी टेपी, तो अगर अपन यहाँ से देखना शुरू करें तो इसका डिफरेंस -1, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2, तो क्या ये एपी है? सर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, यहाँ तो अलग ही आ रहा है ना बच्चे, यहाँ -1 आ रहा है, यहाँ 2, तो नॉट एन एपी नहीं है। पर इसमें देखो एक बहुत गजब का कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को। कोई बोलेगा सर ये टीएन है आपका, ये टीएन है, ये एन में लीनियर है, और एपी का टीएन भी एन में लीनियर होता है, एपी का टीएन एन में लीनियर होता है। ये बात अपन ने करी है कि टीएन जो होता है वो एन प्लस बी टाइप का होता है, तो ये लीनियर होता है एन में। तो सर फिर तो इसके हिसाब से तो ये एपी हो जाना चाहिए, पर ये पूरा टीएन नहीं है, इस एपी का पूरा टीएन नहीं है, ये तो 2 के आगे का टीएन है, 2 से आगे, जब एन का वैल्यू 2 से बड़ा है तब है। ये एक टर्म डिफरेंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि t1 का वैल्यू s1 से आएगा, इससे नहीं आएगा, इसलिए ये एपी नहीं है। और दूसरा, इसको देख के बोलो तो देखते ही बोल दो क्या सर? अगर सर ये एपी होता तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता। ये बात पढ़ी है क्या अपन ने? पढ़ी है ना बच्चे? अगर एसएन एन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें कांस्टेंट टर्म 0 है तो वो एपी होगा। और इसमें कांस्टेंट टर्म लिखा था ना, अरे कांस्टेंट टर्म नॉट इक्वल टू 0 दैट मींस नॉट एपी, यहां से आप देख सकते थे। क्लियर है क्या? तो ये बात क्लियर होती है क्या? तो ये सीक्वेंस एपी नहीं है, रीजन बीइंग 5, रीजन पहला टर्म अगर 2 होता तो एपी होता, पर 2 नहीं है, 5 है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है? चलो तो आगे चलते हैं। हाँ, अब ये एक क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है बच्चे, और जेईई मेंस का फेवरेट क्वेश्चन बनता जा रहा है कि ये आपको गिवन है, फाइंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 16 टर्म्स। ये अपने को गिवन है तो ये चाहिए, तो क्या चाहिए अपने को? तो S16 चाहिए अपने को, तो क्या चाहिए? S16 चाहिए। अब S16 का फॉर्मूला तो क्या यूज कर लें? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिख रहा है तो n/2 a + l यूज कर सकते हैं, या फिर वो 2a वाला ये कर लेंगे।
या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो या n/2 2a प्लस कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो सकते। तो ये चाहिए तो या तो है इसको अच्छे से देख लो या तो इसको बहुत अच्छे से देख लो। तो मेथड 1 के अकॉर्डिंग अपन a1 प्लस a2 a1 प्लस a4 है बच्चे और a7 प्लस a10 प्लस a13 प्लस a16 इक्वल टू 147। इसको अच्छे से देख लो। देखो ये और ये इसको साथ मिलाओ, इसके और इसके बाद में बताऊंगा, समझ जाओगे आप खुद ही। इसको और इसको साथ मिलाओ, इसको और इसको साथ मिलाओ, 147। गौर से देखो बच्चे, गौर से देखो, अगर समझ गए तो गौर से देखो। इसके जो सब स्क्रिप्ट्स है इनका सम कितना है 17, इन दोनों का सम 17 है, इन दोनों का भी सम 17 है, इन दोनों का भी सम 17 है। ऐसी बातें हुई थी क्या कल? अरे ऐसी बातें हुई थी ना। अगर इन दोनों का सम इन दोनों का सम इन दोनों का सम कांस्टेंट हो नीचे वाले का, तो इसके बराबर ये इक्वल टू ये, मतलब ये इक्वल टू ये, इसलिए अरे वही सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म्स, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। ये बात हुई थी क्या अपनी कि ये इक्वल टू ये होगा। तब बात हो ये x, ये भी x और ये भी x, तो मैं क्या लिख सकता हूं इन सबको कि सब के सब इक्वल होंगे सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म्स। तो दिस प्लस दिस और प्लस दिस, सब की जगह मैंने यही पुट कर दिया इक्वल टू 147। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3 टाइम्स a1 प्लस a16 इज इक्वल टू 147। तो a1 प्लस a16 कितना आ जाएगा बच्चे 49, डिवाइड कर दो 3 से 49 आ जाएगा। तो इसलिए अगर यहां से निकालना है तो बहुत ही आसान है, बेहद आसान है। a16 निकालना है, 16 तो क्या आ जाएगा 16/2 और a1 प्लस लास्ट टर्म a16, लास्ट टर्म a16 होगा तो ये 8 इंटू वो कितना वैल्यू 49, तो 392। यही आ रहा है क्या बच्चे? यही आंसर आ रहा है क्या? यही आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल सर यही आ रहा है। हाँ अब देखो ये तो था जब आपको ये चमक जाए चीजें, जब आपको चमक जाए कि हाँ इससे कर सकते हैं, तब ये मेथड था। अगर पता नहीं चले तो इसका, तो फिर क्या करोगे? फिर तो भैया वही अपना मेथड है, कौन सा कि लेट किसको लेट कर लो कि a और d है चीजें, फर्स्ट टर्म a है और d हो। तो अगर 16 चाहिए होगा तो आपको क्या चाहिए होगा ये, तो इसमें a और d डालो भाई, a और d डालो। अब यहां से इक्वेशन तो एक ही बनेगी, यहां से इक्वेशन तो एक ही बनेगी। a और d का वैल्यू तो नहीं ला सकते, पर जो पूछा है उसका वैल्यू ला सकते हैं। तो इसलिए इसमें डालोगे तो a1 का वैल्यू है प्लस a4 a प्लस 3d प्लस a प्लस 67, a7 का वैल्यू डाल दिया, a10 का वैल्यू a प्लस 9d प्लस a13 का वैल्यू a प्लस 12d, a17 का वैल्यू a प्लस 16d, a प्लस 15d इज इक्वल टू 147। अगर आप अच्छे से देखो a 4 और 6 से प्लस 9 9 18 45d इज इक्वल टू 147। तो ये वैल्यू अपने पास आ रहा है। और अपने को चाहिए क्या? अपने को तो यही चाहिए, S16 चाहिए। तो देखो बच्चे S16 चाहिए तो 8 इंटू इसका वैल्यू a और इसका वैल्यू a प्लस 15d। देखो एक तो फर्स्ट टर्म a और 16 टर्म a प्लस 15d, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 2a प्लस 15d का वैल्यू चाहिए, a इक्वल टू 2a प्लस 15d। अब यहां से इसका वैल्यू सीधा सीधा पुट होगा, अदरवाइज तो आंसर ही नहीं आएगा। तो इसका यहां से सीधा सीधा वैल्यू पुट कितना हो रहा है बच्चे? देखो इसको 3 से डिवाइड कर दो, इसको इधर और इधर 3 से डिवाइड कर दो, तो 300 डिवाइड करते हैं इसका वैल्यू देखो यहाँ पे 3 से डिवाइड करो, इधर भी 3 से डिवाइड, इधर भी 3 से डिवाइड, तो यह 2a प्लस 15d इक्वल टू 49। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 392। क्लियर है क्या बच्चे? तो इस वे से भी आप कर सकते थे, बस वो कॉन्फिडेंस अपने पास होना चाहिए कि इक्वेशन एक है तो आंसर तो इस फॉर्मेट से तो नहीं आएगा कि a और d निकल जाए। तो a और d दोनों तो नहीं निकलेंगे, पर a का मान d के टर्म्स में जरूर आ जाएगा। तो मतलब जो भी यहां आएगा वो सीधा सीधा यूज होगा, या मैं ऐसे बोल सकता हूं यहां से a का वैल्यू निकाल लेते और यहां पे डाल देते तो भी आंसर आपका आ जाता। ये बात क्लियर है क्या बच्चे? अच्छा क्वेश्चन है। ये तो देखो प्रॉपर्टी याद है, और वैसे इसी से करना चाहिए आपको मेथड 1 से।
मेथड 1 से करना चाहिए बिल्कुल। प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा कि ये तो सेम है, और इधर से अपन कर ही सकते हैं। क्लियर है बच्चे? पर यहाँ ए और डी का मान नहीं निकाल पाओगे, पर सम निकाल पाओगे, सम निकाल पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस में अगर कुछ भी नहीं हो तो एक का मान इधर से निकाल के इधर डाल दिया करो, तो अपने आप ही वो कट पिट जाएगा डी, है ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो ये वाला। अब यहाँ पे अपन 2-4 क्वेश्चन देखने वाले, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है और लेवल के क्वेश्चन है, मतलब एडवांस में है। और ये जो कंसेप्ट है इसको अपन करेंगे कैरी फॉरवर्ड, आगे जाएगा ये कंसेप्ट। और बहुत अच्छा एक होता है वीएन मेथड, उस कंसेप्ट के क्वेश्चंस है, पर अपने को थोड़ा थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चंस होते कैसे। क्लियर है बच्चे? तो इसमें बच्चों को थोड़ा डाउट होता है, पर बिल्कुल बच्चे ये जो क्वेश्चंस है ये एपी के क्वेश्चंस है, और अभी यहीं करना ज्यादा बेटर है। लास्ट में तो देखो ठीक है, पर डेवलप करो अभी से थिंकिंग, बिल्कुल। बहुत अब आगे वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो एकदम दिमाग लगा के बैठ जाओ कि अच्छा ऐसा भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये चीजें रियल में आपको करनी होंगी। क्लियर है बच्चे? चलो, तो ये एपी है, देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। इसको ये प्रूव करना है, इसको ये प्रूव करना है, और बच्चे के दिमाग में आना बहुत ही मुश्किल बात है, बच्चे के दिमाग में बहुत ही मुश्किल से आएगा। तो LHS लेते हैं बच्चे, LHS लेते हैं A1 by A2 प्लस 1 by A2 A3 प्लस 1 by A3 A4 प्लस 1 by AN minus 1 A। ये लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करें? तो बिल्कुल पहली बार देख रहे हो, कुछ भी आइडिया आपको नहीं होगा कि क्या कर सकते हैं। बाकी मैं एक देखो डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, डी यहाँ पे भी डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो सबके ऊपर डी आ जाएगा क्या बच्चे? सबके ऊपर डी आ जाएगा क्या? सबके ऊपर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो सबके ऊपर बिल्कुल डी आ जाएगा, ये सबके ऊपर डी आ गया। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? अब ये डी क्यों करा सर, कैसे करा, कहां से लाए, बिल्कुल अभी कुछ नहीं पता आपको, बस देखते रहो। इस डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? A2 minus A1। तो कुछ कुछ हो सकता है, तो कुछ हो सकता है। फिर इस डी की जगह A3 minus A2, मतलब इनसे रिलेटेड ही कुछ लिखना है, तो A3 minus A2। अदरवाइज तो सिंप्लीफाई क्या होगा? ये A4 minus A3 दैट इज A3 A4 प्लस AN minus 1 अपॉन AN minus 1 अपॉन। तो ये आ गया बच्चे, ये आ गया। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करो। अब देखो इसमें अलग अलग डिवाइड कर दो, तो इस टर्म का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 by A1 minus 1 by A2 प्लस इसका क्या आ जाएगा? 1 by A2 minus 1 by A3। भाई डिवाइड कर दो अलग अलग, बच्चे अलग अलग डिवाइड कर दो। 1 by A3 minus 1 by A4 प्लस 1 by AN minus 1 by A। अब अगर आप इसको गौर से देखोगे, देखो इससे ये कैंसिल हो रहा। अगर दो टर्म्स को देखें तो ये, तीन को देखें तो इससे ये कैंसिल होगा। तो कुल मिला के अगर इतनी ही टर्म्स होती तो एक पहले वाला बचता है, एक लास्ट वाला। अब क्या हो रहा होगा बच्चे? ये इससे कैंसिल हो रहा होगा, और ये अपने पहले वाले से कैंसिल हो रहा होगा। ऐसा ही टर्म चल रहा है, देखो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। तो क्या बचा ओवरऑल? 1 by D 1 by A1 minus 1 by A। तो ये दो टर्म्स बच गई, इनको इधर लिख लेते हैं। तो ये बचा है अपने पास बच्चे 1 by D और बचा है A1 AN को एलसीएम लेने के बाद AN minus A1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो ये तो नीचे चाहिए, तो सिंप्लीफाई क्या करेंगे? ऊपर वाले को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। AN का फॉर्मूला लिख देते हैं, तो A1 प्लस N minus 1 into D माइनस A1 अपनी जगह है A1 AN। गौर से देखिए A1 से A1 कट जाएगा, ये कटने के बाद N minus 1 into D आएगा, और ये 1 by D अपना साइड में चल रहा है A1 AN, ये D से D कट जाएगा तो N minus 1 A1 AN। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है बच्चे, ये कंप्लीट प्रोसेस है बिल्कुल। अब इसमें आपको खुद से बहुत चीजें नहीं, एक दो चीजें ही पता होंगी और कुछ खास नहीं पता होंगी। तो इसलिए देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस जो सीक्वेंस या सीरीज में होते हैं
ऐसे क्वेश्चन जो सीक्वेंस सीरीज के होते हैं जिनमें फॉर्मूला नहीं लगता, और फॉर्मूला नहीं लगता तो ऐसा ही लगता है कि एक टर्म को दो में स्प्लिट करो, एक टर्म को दो में स्प्लिट करो, वो कुछ कटेंगे पीटेंगे और कुछ टर्म्स बचेंगे, उनसे अपना आंसर आएगा। तो ऐसे बड़े बड़े सीरीज जिनमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता, तो फिर यही फॉर्मूला लगता है कि एक जो टर्म लिखा हुआ है, ये जो टर्म लिखा हुआ है, इसको इस टाइप से स्प्लिट करो दो में कि बीच में एक माइनस आए तो वो कुछ से कट जाएगा। तो ये अल्टीमेट एम होता है। अगर कोई सीरीज कैसे भी नहीं सोल्व हो रही तो फिर ये ऐसा ही होगा, और इसका वीएन मेथड नाम होता है। आगे बहुत पढ़ेंगे, पर अभी कराना बहुत जरूरी था, और ये तो इतना इतना अच्छा है कि इसको अगर आप रिमेंबर ऑलवेज करते हो भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस पे काफी बार क्वेश्चंस आए हैं। हाँ, ये रेसी पे वैल्यू डाल दिया A1 से A20, तो ऐसे ऐसे वैल्यू डाल के आपको आंसर पूछ लेगा। क्लियर है? तो यहां पे जो मेन था कि एक टर्म को दो में स्प्लिट करना है, और ऐसा एम अपन वीएन मेथड में रखेंगे बिल्कुल। बाकी तुम इतना देखो, क्या आप ये समझ सकते हो कि मैंने किया क्या? यहाँ डी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, और बाकी तो आपके सामने खाने। ये डी इस वाली सीरीज का डी है, तो इसका A2 माइनस A1 भी है और A3 माइनस A2, ये बात है। बाकी तो समझ जाओगे। क्लियर है बच्चे? बिल्कुल। ओए सर, मुझे तो कुछ नहीं पता चला। बिल्कुल सही बोल रहे बच्चे, ये क्वेश्चन है, आराम से देखो कि हाँ ऐसा भी करेंगे, और आगे जब करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। बाकी अच्छा क्वेश्चन है ना? हाँ, ये वाला, ये भी और एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आसान होता है ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अपने को हिंट मिल जाता है। क्या है बच्चे, अगर आप इधर देखोगे तो देखो, इधर तो दो दो के मल्टीप्लाई है और इधर एक एक है। इसका मतलब इन टर्म्स को अपने को स्प्लिट तो करना पड़ेगा। इसको भी दो में स्प्लिट, इसको भी दो में, इसको भी दो। फिर एक हिंट यहां से और मिल जाता है कि इधर ये है, तो मतलब इससे ये नीचे आया, इसका मतलब इसका भी कोई लॉजिक है। तो इसलिए ये दो हिंट है कि इसको अलग अलग करना पड़ेगा, और कैसे करना पड़ेगा इसका यूज कर सकते हो। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप ये है, A1 प्लस AN, A1 प्लस AN से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये A1 प्लस AN आ जाएगा अपॉन A1 AN। ये आ जाएगा A1 प्लस AN अपॉन A1 प्लस AN, A1 प्लस AN अपॉन A2 AN माइनस 2, A1 प्लस AN अपॉन A3 AN माइनस 3, नहीं 2 है बच्चे, और ये A1 प्लस AN अपॉन AN इंटू, यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है बच्चे? अब देखो बच्चे, ये वाला टर्म तो स्प्लिट हो जाएगा, ये वाला टर्म तो स्प्लिट हो जाएगा। अगर अपन इसको स्प्लिट करने जाएंगे तो इसमें तो स्प्लिट हो जाएगा, ये तो स्प्लिट हो जाएगा, ये तो अलग अलग हो जाएगा। अगर आपने सीधा डिवाइड कर दिया तो ये 1/an आ जाएगा। इसमें इसका डिवाइड, इस पूरे में इसका डिवाइड करो, इस पूरे में इसका डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/a। तो पहला टर्म तो स्प्लिट हो गया, पर दूसरा नहीं हो रहा, क्योंकि दूसरे में तो यहाँ A2 AN माइनस 1 है, यहाँ A2 है और यहाँ AN माइनस 1 है, और ऊपर तो अलग ही है, ऊपर की दुनिया तो अलग ही है। अब गौर से देखो, एक AP का प्रॉपर्टी था, इसको आप और क्या लिख सकते हो? क्या इन दोनों का सम इनके बराबर होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। A2 प्लस AN माइनस 1, देखो इसके जो सबस्क्रिप्ट है इनका सम n+1, इसका भी n+1, तो इसको इनके टर्म्स में लिख सकते हैं, इसको इनके टर्म्स में लिख सकते हैं, और ऐसे ही इसको भी इनके टर्म्स में लिख सकते हैं, A3 प्लस AN माइनस 2। इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। ये है बच्चे AP का प्रॉपर्टी, खतरनाक वाला। लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो अब बताइए बच्चे, अब बताइए मुझे क्या आएगा? इसमें इसका डिवाइड देंगे, इसमें इसका डिवाइड करेंगे, तो A2 में इसका डिवाइड करो A अपॉन n माइनस 1, प्लस इसमें इसका डिवाइड करो 1/A2, प्लस इसमें इसका डिवाइड करो 1/an माइनस 2, प्लस 1/A3, प्लस 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 1/A1 प्लस 1/AN। अब गौर से देखो, ये क्या है, ये क्या है? इसको गौर से देखो, इसको गौर से देखो। अगर आप गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे, देखो एक तो A1 आया, फिर सर A2 आया, फिर सर A3 आया, फिर सर इसका A1। और अगर थोड़ा और गौर से देखेंगे, सर एक फिर से AN,
an माइनस वन, an माइनस टू, a1। तो सर देखो एक सीरीज आ रही है a1 a2 a3 an तक, और दूसरी सीरीज इधर से देखो a1 a2 an तक जा रही है, तो मतलब दो सीरीज चल रही है। बेसिकली क्या चल रहा है, a1 a2 a3 an, और उधर से भी देखोगे a1 a2 a3 an, तो इसका मतलब दो चीजें चल रही है। या तो ऐसे देख लो, मतलब एक सीरीज उल्टा लिखा है, एक को सीधा लिखा है, तो मतलब एक की सीरीज को दो बार लिखा है। या फिर ऐसे देख लो, देखो a1 एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ, a1 कितनी बार आया, दो बार आया। ऐसे ही an एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ, ये भी कितनी बार आया, दो बार। मतलब सब चीजें दो दो बार आ रही है। तो ऐसा लिख दूंगा फिर तो मैं 2 टाइम्स 1/a1 प्लस 1/a2, सबके सभी दो दो बार आए, तो ये लिख देंगे बच्चे, ये लिख देंगे बच्चे, ये लिख देंगे बच्चे, यही लिख देंगे 1/a1 प्लस an इंटू 2 टाइम्स दिस दैट इज इक्वल टू RHS। तो ये RHS आ गया। हाँ बिल्कुल बच्चे, और इनको कराने का मेन पर्पज ये, देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा ही आएगा, आप परेशान होंगे ही होंगे। तो इसलिए ये क्लास है कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को बताना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने ही धुरंधर क्यों ना हो। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन जो पीछे वाला और ये दोनों क्वेश्चन अगर एपी को पढ़ के खुद से कर लिए, तो आपको टीचर की जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चे? और अगर आप एवरेज या अच्छे स्टूडेंट भी हो, तो ये मेरे को बताना ही पड़ेगा एज ए थ्योरी। तो इसलिए यहाँ पे एक और अपना है एम कि बच्चे परेशान ना हो, मतलब परेशान मतलब कि जो चीजें टीचर को बतानी चाहिए वो टीचर बताए ही बताए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप कभी नहीं कर पाओगे। तो ये बात, अब यहाँ पे दो छोटे छोटे आपके दिमाग में मैंने कंसेप्ट डाले थे कि यहाँ दो दो का है और इधर एक एक है, इसका मतलब ये स्प्लिट तो होगा। किसका यूज कर सकते हो, इसका यूज, ये फ्री में मिल रहा था तो इसका यूज करें और इसको स्प्लिट कर दिया। और इसका यूज कैसे किया, देखो नीचे ये था क्या, मतलब ऐसे बोल सकते थे नीचे ये चाहिए था, तो नीचे तो इसको डिवाइड कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर थोड़ा सा ध्यान से देखा तो वो समझ में आ जाएगा कि एपी की प्रॉपर्टीज थी। क्लियर है बात, ये क्लियर है? सही बोल रहे हो। बहुत बहुत मेहनत लगती इसको समझने में, थोड़ा आपको दोनों, और पहले से देख लो भाई, देख लो एडवांस का इजी क्वेश्चन, इतना आसान नहीं है ये चीजें, एडवांस लेवल है। हाँ अरे ऑफलाइन क्लास में 10-10 मिनट दिए जाते हैं इसके लिए, फिर भी नहीं फिर वो कर करके, तो इसलिए मेरा यही है कि आप पहले क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर देखें क्या हो रहा है। और सर ऐसा तो कुछ होता है, सर ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है बच्चे, बिल्कुल होता है, ध्यान से देखते रहो बस। हाँ ये वाला हो जाएगा, मतलब आपको दिया हुआ था a1 a2, ये तो दिया था ना a1, क्वेश्चन क्या था a1 a2 a3 an, ये तो एपी में थे ना बच्चे, ये दिया हुआ था, और ये आपको प्रूव करना है कि ये भी एपी में होंगे। तो यहाँ पे एक सिग्मा आया है, इसके बारे में आप बहुत कुछ नहीं जानते, तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, बस यहाँ पे एक छोटा सा बता देता हूँ, पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी बताऊंगा या टाइम जाएगा। तो सीधा देख लो, सिग्मा a1 का मतलब क्या है, यहाँ पे कितने नंबर्स आए हैं a1 से n, तो इसलिए इसका मतलब है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस 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 an। तो सिग्मा का मतलब इतना सा है, बस इतना सा देख लो। सिग्मा का मतलब क्या, सिग्मा ai का मतलब ये है, और अभी नहीं भी समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, तुम तो ये देख लो, ये लिखा हुआ है उधर सिग्मा आई लिखा हुआ है, मतलब ये लिखा हुआ। क्लियर क्या, आगे समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। अब यहां से मेरे को ये जनरेट करना है, यहां से मेरे को ये जनरेट करना है कि ये सीक्वेंस, यहां से ये जनरेट कैसे करें, तो सर देखो a1 a2 a3 a4 आए तो हैं पर माइनस के साथ, तो इसलिए क्या करो माइनस से मल्टीप्लाई करा, माइनस a1 माइनस a2 माइनस a3 और ये माइनस का an ap में, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा ap आएगा। सब जगह एड सिग्मा ai, देखो सिग्मा ai सब में है क्या बच्चे, सिग्मा ai सब जगह है क्या, तो सब जगह सिग्मा ai ऐड कर दो, सिग्मा ai माइनस ए माइनस a1, सिग्मा ai माइनस a2, सेकेंड में भी ऐड कर दिया सिग्मा ai माइनस a3। कोई भी नंबर अपन एपी में जोड़ें वो कैसे रहेगी, एपी ही रहेगी, तो इसलिए ये क्या आ जाएगी एपी। तो यही आंसर। गौर से देखो, इससे ये अपने को बनाना था, इससे ये अपने को बनाना था, तो a1 an ये एपी में था, इससे ये बनाने के लिए पहले -1 से मल्टीप्लाई करा, ये एपी आया, फिर से किया, फिर से ऐड किया सिग्मा ai, तो ये एपी ही रहा। क्लियर हो गया,
ये आई थिंक छोटा सा था, समझ जाओगे आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, समझ गए पक्का, वेरी गुड। ये दो बहुत ही गजब क्वेश्चन होने वाले हैं। और थॉट प्रोसेस, हाँ आज ऐसे लगेगा कि हाँ रियल में सर सोचना सीखे। बिल्कुल, अगर इन दो क्वेश्चन के बाद में नहीं लगे तो बिल्कुल डिसलाइक करके जाइए, और अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर नहीं लगेगा, छोड़ जाओ। पर ध्यान से सुनो, अगर आप सोचना चाहते हो, बिल्कुल दोनों ही तरीके बताऊंगा, गौर से सुन लो। अगले 10 मिनट हो सकता है आप मैथ्स में कुछ कुछ करने लग जाओ। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन रेशियो। सम ऑफ n टर्म्स मतलब ऐसे फर्स्ट n वाला आना चाहिए, फर्स्ट n टर्म्स है ना। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन रेशियो, ये रेशियो में तो 2 AP है, तो 2 AP में कहां से लाऊं, तो इसलिए मैं एक को कैपिटल बोलता हूं बच्चे, एक को स्मॉल बोलता हूं। 2 AP के सम का रेशियो ये, तो ये मेरे को गिवन है बच्चे, ये मेरे को गिवन है बच्चे, यही गिवन है क्या, बोलो यही गिवन है क्या। चाहिए क्या, फाइंड रेशियो ऑफ देयर nth टर्म। क्या चाहिए, बड़ा बोल देते हैं इसको Tn और इसको छोटा बोल देते हैं Tn, ये चाहिए, यही चाहिए क्या, ये आपको गिवन है, ये आपको चाहिए। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो इससे बेस्ट वे या थॉट प्रोसेस नहीं मिलेगा, ध्यान से देखते रहो। ये दिया है, ये चाहिए, तो ये चाहिए, तो क्या चाहिए। अब 2 AP है, 2 AP कैसे माने, तो 2 AP ऐसे मान लो ना, एक के लिए कैपिटल मान लो, जैसे मैंने SN और TN कैपिटल, और एक के लिए छोटे वाले मान लो। AP है तो A और D का ही काम है, और क्या A है। तो देखो अपने को पूछा क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है अपने को, इस ये का मतलब A प्लस n-1 इंटू डी, ये अपॉन ये अपॉन ये का वैल्यू चाहिए क्या अपने को, ये अपॉन ये, मतलब ये अपने को पूछा जा रहा है, अपने को ये गिवन है। तो फॉर्मूला रखते हैं, फॉर्मूला लगाओ बच्चे। SN बड़े वाले का n/2, नंबर ऑफ टर्म्स तो n/2 है, 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन n/2, छोटे वाले AP के लिए 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही है क्या बच्चे, यही है क्या बच्चे, यही है क्या। केवल फॉर्मूला अप्लाई किया, बोलो किसी को कोई पंगा, केवल फॉर्मूला लिखा है, 2 AP है। बिल्कुल सर, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आएगा 2a, n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा बच्चे। अब 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। यहां तक किसी को कोई पंगा किसी भी प्रकार का। अब सोचना शुरू करते हैं, ये अपने को गिवन है, ये अपने को चाहिए, ये अपने को गिवन है, ये अपने को चाहिए, तो क्या चाहिए। अब देखो दिक्कत कौन कर रहा है, ये 2 यहां नहीं होना चाहिए, क्यों, a प्लस n-1 इंटू डी चाहिए होगा, तो यहां 2 नहीं होना चाहिए था, 2 नहीं होना चाहिए, तो ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड बाई 2 है ना, डिवाइड कर देना, किससे, डिवाइड बाई 2, ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां क्या आ जाएगा a प्लस n-1/2 इंटू डी, यहां क्या आ जाएगा a प्लस n-1/2 इंटू डी, ये आएगा इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ये आएगा बच्चे, यही आएगा। सर पंगा हो गया सर यहां पे और कुछ ही बन गया सर, आपने बोला था यहां ये चाहिए, हमने यहां ये बनाया, यहां ये चाहिए था, ये बनाया कैसे, ऊपर नीचे 2 का डिवाइड करके। पर सर ये तो बकवास हो गया ना सर, ये यहां पंगा हो गया। अब इसका क्या करें, तो इसका ऐसा कर सकते हैं बच्चे, इधर भी n आया, इधर भी n आया, तो इसको कुछ ऐसा रिप्लेस कर देते हैं, मतलब इसकी जगह क्या चाहिए मुझे, इसकी जगह मुझे क्या चाहिए, ये वाला चाहिए n-1, मतलब इसकी जगह n-1 चाहिए, तो मेरे को क्या चाहिए n-1/2, इसकी जगह क्या चाहिए बच्चे मेरे को, इसकी जगह मेरे को क्या चाहिए, इसकी जगह मेरे को क्या चाहिए बच्चे, यहाँ पे क्या, देखो इसकी जगह क्या चाहिए n-1, तो ये व्हाइट वाला n-1, इसकी जगह मेरे को क्या चाहिए, व्हाइट वाला n-1। क्लियर है। तो बच्चे यहां से अगर इसकी जगह ये चाहिए तो गौर से देखिएगा, अगर आप यहां से n का वैल्यू निकालेंगे, तो कितना, इसको उधर ले जाओ 2n - 2,
और उसको भी इधर ले जाओ, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चे बोल, 2n-2 और ये तो 2n-1। गौर से देखो, गौर से देखो, इसकी जगह ये रिप्लेस करना है, किसकी, इसकी जगह ये रिप्लेस करना है, यहां पे इसकी जगह ये रिप्लेस करना है। तो बताओ बच्चे बोलो, बच्चे बोलो, बच्चे बोलो, क्या आएगा, ये क्या आएगा, a प्लस n-1 आ गया यहाँ तो d, और इधर भी a प्लस इसकी जगह भी वो रिप्लेस हो गया n-1 इंटू डी। पर अगर आपने n की जगह इधर कुछ वैल्यू पुट किया तो इधर भी करना पड़ेगा, n दोनों तरफ है ना, मतलब इधर जो n का वैल्यू रखा जाएगा वो इधर रखा जाएगा, मतलब n दोनों तरफ है तो दोनों तरफ n में सेम चेंजेस करने पड़ेंगे। तो देखो इधर अपन ने क्या किया है, मतलब इस n की जगह अपन ने ये रखा है, क्या मतलब इसकी जगह ये रखा है, इसका मतलब ये तो है ना, इस n की जगह ये रखा है, तो इसका मतलब इधर भी रखना पड़ेगा, इधर क्या रखना पड़ेगा, 7 इंटू n, n की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2n-1। जो चेंज इस साइड करोगे n में वो इस साइड भी होंगे, क्लियर है, तो ये रखा। अब ऑन नीचे क्या है, 4n है, क्या कितना है भाई, 4n ही है ना, तो 4 इंटू n की जगह क्या है बच्चे, 2n-1 और कितना हो गया, और 27 अपनी जगह। तो देखिए बच्चे इधर अपन ने n की जगह ये सब्सटीट्यूट किया था, तो इस साइड में भी n की जगह ये सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। बोलिए बच्चे, ये आया tn/tn, ये आया tn/tn, ये कितना आया 14n, देख लो ध्यान से, 14n -7 और +1 तो -6 अपॉन 8n, दिख रहा है, माइनस तो -4 + 7 तो 23। ये समझ में आ रहा है क्या, ये समझ में आ रहा है क्या, यही आपका आंसर था, tn/tn, देख लो ध्यान से, tn/tn। तो एक थॉट प्रोसेस था और बहुत ही जबरदस्त थॉट प्रोसेस था कि सर यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, डिवाइड कर दिया, सर यहाँ पे ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह पे ये डाला, इसकी जगह पे ये डाला, मतलब इस n को इससे रिप्लेस किया। तो एक्चुअली क्या किया है, n की जगह ये रिप्लेस करना है, तो दोनों साइड या तो आप n की जगह ये डाल दो तो आ जाएगा आंसर, तो मतलब इधर रिप्लेस किया तो इधर भी होगा, तो ये बात है, क्लियर है, ये आंसर आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको बिल्कुल इसका ऐसा तरीका बताऊंगा ना, दिमाग खुल जाएगा, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन, इफ nth टर्म ऑफ 2 APs आर इन रेशियो, nth टर्म का रेशियो दिया है tn/tn दिया है, इस बार कितना दिया है, 14n-6 अपॉन 8n + 23, और इस बार पूछा है सर सम ऑफ देयर, तो Sn/Sn ये क्या है, ये पूछा है, तो ये तो पता ही है अपने को, n/2 ये पूछा है सर, इस बार लो कर लो सर बात, n/2 और ये है 2a + n-1 इंटू डी, पहले वाले का कैपिटल ले लिया, दूसरे वाले का स्मॉल ले लिया, तो ये पूछा, ये है 2a + n-1 इंटू डी अपॉन 2a + n-1, ये अपने को पूछा है, एक्चुअली में ये पूछा है अपने को, मतलब ये अपने को निकाल के देना है बच्चे इसको, ठीक है यहाँ तक। और गिवन क्या है वो तो समझ में आ गया है, एक का a और d है, दूसरे का a और d है, क्या गिवन है, गिवन है सर a + n-1 इंटू डी अपॉन a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 14n-6 अपॉन 8n + 23। सर 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 उधर 2a दिख रहा है सर, यहाँ 2a है, तो क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या ×2, 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे, यहाँ पे ऊपर भी 2 से, नीचे भी 2 से, 2a प्लस यहाँ पे कराओगे तो 2n-2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना आता है ऊपर और नीचे 2 से। अरे सर हम IIT की तैयारी कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही जगह पे आए हो, ये आ गया सर, ये 2a आ गया, ये 2a आ गया, सर 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 दिक्कत हो गया सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे क्या चाहिए, इसकी जगह क्या चाहिए सर, इसकी जगह चाहिए सर n-1, तो मैंने कहा डाल दो, किसने रोका है, मैंने कहा डाल दो, इसकी जगह इस 2n-1, इस 2n- से 2 की जगह क्या डालना है बच्चे, क्या डालना है बच्चे, सर इसकी जगह हमें डालना है सर n-1, तो n-1,
इस 2n-2, इस 2n-2 की जगह क्या डालना है सर, n-1। क्यों, देखो इसकी जगह ये हो जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा, इसकी जगह ये हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो यहां से देखो बच्चे, आपको एक्चुअली में क्या करना है, n का वैल्यू देखो, n का वैल्यू किससे रिप्लेस करना है, n को उधर ले जाओ तो n+1/2, तो व्हाइट वाला क्या आ गया, n+1/2। गौर से देख लो बच्चे, गौर से देख लो, यही काम की चीज है। तो इसमें जब आप ऐसा करोगे, इसमें जब आप ऐसा करोगे 2a + n-1 इंटू डी अपॉन 2a + n-1 इंटू डी, इधर n की जगह आपने कुछ रिप्लेस किया है इसकी जगह, तो इसकी जगह भी करना पड़ेगा क्या, ये क्या, ये इसकी जगह भी ये करना पड़ेगा। तो 14n की जगह n+1/2 -6, और इस n की जगह भी क्या डालो, 8n+1/2 + 23। क्लियर है बच्चे, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है, ये क्या बनता हुआ दिख रहा है, Sn, तो ये कैपिटल Sn बच्चा छोटा Sn इज इक्वल टू, ये क्या बनता हुआ दिख रहा है, 14/2, तो कितना 7n प्लस कितना 7, तो +1 डिवाइड बाई कितना 4n है, 4n प्लस 27, 4n प्लस 27 दिख रहा है क्या बच्चे, दिख रहा है क्या, किसी को दिख रहा है क्या आंसर आता हुआ, बिल्कुल दिख रहा है सर। तो आंसर आराम से आ सकता है, आई थिंक बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है बस। अब दोनों ही क्वेश्चन थे और शायद दोनों एक ही क्वेश्चन था, जो पिछले वाले का आंसर आया था वो यही था क्या, देखो, और जो पिछला क्वेश्चन था वो यही था क्या, तो उसी को लेके मैंने बनाए हैं दोनों, सो दैट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए चीजें। क्लियर है, देखें तो देखो ये रहा 7n+1/4n+27 से यहां तक आए हैं, और अगले वाले की बात करेंगे तो देखो 7n+4n, और ये तो सेम का सेम ही क्वेश्चन है क्या, सेम ही क्वेश्चन है क्या। और इनमें देखो लॉजिक ये है, लॉजिकली मैंने, अब किसी को ये दिक्कत हो सकता है सर इसकी जगह आप ये कैसे पुट कर सकते हो, इसकी जगह ये कैसे पुट कर सकते हो, तो बच्चे अरे ऐसा बहुत बार करेंगे। पहली बार मतलब इस n की जगह मैं ये वाली चीज पुट कर रहा हूं, इस n की जगह ये वाली रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला है, n के सभी वैल्यूज के लिए वैलिड है। तो n की जगह आप दोनों तरफ कुछ भी रख सकते हो, n की जगह 1 भी रख सकते हो, n की जगह 2 भी रख सकते हो, n की तरफ बाकी दोनों तरफ सेम वैल्यू रखना है। तो वो सेम वैल्यू क्या है, अगर आप n की जगह दोनों तरफ ये रखते हो तो tn से सीधा Sn का रेशियो आ जाएगा। अब देखो शॉर्टकट बता देता हूं मैं आपको, अगर आपको tn से Sn का रेशियो, tn का रेशियो दिया है और Sn का रेशियो चाहिए, tn का रेशियो दिया है, Sn का रेशियो चाहिए, तो ये इनपुट कर देना दोनों तरफ, देखो कितना जल्दी आ जाएगा। इसमें n की जगह क्या डाल दो बच्चे, n+1/2, इसमें n की जगह n+1/2 डाल देना, ये सीधा सीधा आ जाएगा। देख लो, डाल के देख लो, n की जगह n+1/2, सीधा सीधा ही आ जाएगा, सीधा सीधा ही आ जाएगा। और पीछे वाले में जाएं तो देखो, जब tn Sn का रेशियो दिया हो, tn का रेशियो पूछा गया हो, तो n की जगह क्या डाल देना, देखो ये रहा, n की जगह क्या डाल देना 2n-1, n की जगह क्या डाल देना 2n-1, इसमें डालो, देखो इसमें ये डालो, ये सीधा सीधा आ जाएगा, देख लेना, n की जगह 2n-1 डाल दो, सीधा सीधा ये आ जाएगा, सीधा सीधा यार। तो ये दो शॉर्टकट आप या तो याद कर लो, बाकी देखो दो क्वेश्चन है बच्चे, सोचने का तरीका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डाटा में कुछ भी दे सकता हूं। और अब ऐसा भी हो सकता है कि Sn का रेशियो दे और ये पूछे T12/T12, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना डाल दोगे 12, तो Sn का रेशियो दे और T12/12 पूछे तो कितना वैल्यू डाल दोगे 12। क्लियर है क्या, तो ये अपनी शॉर्टकट भी आपको ध्यान हो गया, सोचने का तरीका भी ध्यान हो गया, और साथ में डीपीपी अच्छे से सॉल्व करना, बहुत अच्छे से, हाँ, और इसका आंसर की साथ में है सर, सॉल्यूशन डाउट आए तो लाइव क्लास, ये गूगल का मीट का कोड मंडे 8:15 आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे वीडियोज अगर आपको पसंद आते हैं बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब हमेशा की तरह करते रहें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।